हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे साथ। आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आ गई हूँ। जो भी एस्पायरेंट उत्तराखंड में जॉब करना चाहते हैं या उत्तराखंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या उत्तराखंड में रहना चाहते हैं या बसना चाहते हैं या उत्तराखंड में ही अपनी पोस्टिंग चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोअर पीसीएस की। आयोग ने कुछ दिन पहले मतलब 13 दिसंबर को लोअर पीसीएस का डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। ठीक है, इसमें जो भी वैकेंसी आई है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें अप्लाई करने की कंडीशन सिर्फ मतलब जो स्टेट से बिलोंग करते हैं ना वही कर सकते हैं। मतलब कुछ कंडीशन दी है आयोग ने कि मतलब आपको जो रेसिडेंस होना चाहिए वो उत्तराखंड का ही होना चाहिए, या आपका स्पाउस, हस्बैंड, वाइफ या पेरेंट्स, मदर, फादर ऐसे, और या आपने 10th या 12th यहाँ से करा होना चाहिए। तो एक बार दोस्तों आप देख लीजिएगा डिटेल नोटिफिकेशन। आज जो मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ या रिसोर्स लेके आई हूँ आप बोल सकते हैं, इसका मैंने सिलेबस देखा है। तो मेरे पास जो भी बुक्स थी उसके रिसोर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो भी एस्पायरेंट हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो या अभी बिगनर हो या बस अभी स्टार्ट कर रहे हो या किसी ने सिर्फ फॉर्म भर दिया हो देखने के लिए कि कैसा लेवल होता है, या बहुत जो अभी बहुत छोटे भाई बहन हो जो बिल्कुल अभी कॉलेज पास आउट हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत वीडियो यूज़फुल होने वाली है। और जो प्रोफेशनल है, काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो इसकी स्टार्टिंग डेट है, मतलब फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं 13 दिसंबर से। इसकी लास्ट डेट है 4 जनवरी, ठीक है, 2025। दोस्तों, अगर जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है और उनसे थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गई है, मतलब कोई एरर हो गया या कुछ डिटेल में थोड़ा सा एरर हो गई या कोई दिक्कत आ रही है, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो इसकी करेक्शन विंडो है जिसमें हम अपनी एरर को ठीक कर सकते हैं, वो 10 जनवरी से ओपन होगी। 10 दिन के लिए वो ओपन होगी, तो आप तब अपनी जो भी आपने मिस्टेक कर रखी है उसको सुधार सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, करेक्शन विंडो। और दोस्तों, जिन लोगों ने अभी फॉर्म नहीं भरा है, तो वो फॉर्म, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मिस्टेक करनी है, फॉर्म को अच्छे से भरना। ठीक है, और मेरे हिसाब से आप फॉर्म भर दीजिए। आज 25 दिसंबर है, अब कुछ 10 दिन बचे हैं फॉर्म के लिए। ठीक है, तो लास्ट का वेट क्यों करना। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ इसका सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ और कितने स्टेजेस में ये एग्ज़ाम होने वाला है वो डिस्कस करने वाली हूँ। बाकी इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल गई होगी कि कितने नंबर ऑफ़ सीट्स हैं इसमें, ठीक है, और क्या क्या होने वाला है। फॉर्म आप भर लीजिएगा, इसमें फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस भी दी गई है कि कैसे आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर किसी को दिक्कत आ रही हो तो मुझे DM कर सकते हो आप, ठीक है, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगी इसके लिए रिसोर्सेज। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो ये एग्ज़ाम है लोअर पीसीएस का या लोअर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्ज़ाम, इसको 3 स्टेज में कंडक्ट कराया जाएगा। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इसमें 3 स्टेज हैं। प्रीलिम्स जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब क्वालिफाइंग मेंस के लिए। क्वालिफाइंग का मतलब मेरा ये है कि आपको जो प्रीलिम्स के जो आपके मार्क्स हैं वो मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। जो आपका फाइनल लोअर पीसीएस में सिलेक्शन होगा वो मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स पर होगा, प्रीलिम्स के मार्क्स के बेसिस पे नहीं होगा। प्रीलिम के मार्क्स के बेसिस पे आपको एंट्री मिलेगी मेंस एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होना दोस्तों। कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या तो टेलीग्राम में पूछ सकते हैं डायरेक्ट। देखिए, यहाँ पर ये 3 स्टेजेस में होने वाला है प्रीलिम्स। अब देखिए, हम प्रीलिम्स में जो है 2 इन्होंने सब्जेक्ट दिए हैं, आप ये बोल सकते हैं। एक तो जनरल स्टडीज़ आने वाला है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये 150 मार्क्स का है, 2 घंटे इसमें टाइम मिलेगा और 150 क्वेश्चन आएंगे। मतलब ये समझ सकते हैं कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। देखिए, इसका सिलेबस अभी पूरा डिस्कस करेंगे और उसके लिए रिसोर्सेज में मैं अभी शेयर करूँगी। पहले मैं आगे मेंस का भी बता देती हूँ। और जो ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है ये ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब MCQ टाइप। 4 गोले दिए होंगे, उसमें से एक आंसर होगा। ठीक है, और मेंस एग्जामिनेशन जो है ये सब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब जिसमें आपको क्वेश्चन का आंसर डिस्क्राइब करना होगा। ठीक है, राइट डाउन करना होगा, उसमें ऑप्शन नहीं दिया होगा, आपको खुद से उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना होगा, डिस्क्राइब करना होगा उसको। अब देखिए, इसमें जो मेन एग्जामिनेशन है इसमें 4 पेपर होने वाले हैं। पहला है लैंग्वेज का जनरल हिंदी,
फिर ऐसे का है पेपर, फिर जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर एंड जनरल स्टडी सेकंड पेपर। मतलब जनरल स्टडीज़ को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। कुछ सब्जेक्ट इन्होंने फर्स्ट पेपर में डाले हैं, कुछ सेकंड पेपर में। जो मैक्सिमम मार्क्स है हिंदी के वो 100 मार्क्स की आने वाली है हिंदी, ठीक है। उसके लिए 2 आवर्स आपको मिलेगा और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होंगे, 6 होंगे। डिस्क्रिप्टिव है तो उस हिसाब से आपको कुछ नंबर ऑफ़ वर्ड्स में आंसर देना होगा। सेकंड है ऐसे भी 100 मार्क्स का होने वाला है और ये इसके लिए भी आपको 2 आवर्स मिलने वाले हैं और इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस सिर्फ 2 ही होंगे, ठीक है। 2 ऐसे लिखने हैं, मतलब 2 निबंध लिखने हैं आपको। जनरल स्टडी का जो फर्स्ट पेपर है ये 200 मार्क्स का होने वाला है, ये 3 आवर्स का होगा। इसके लिए जो टाइम दिया जाएगा वो 3 आवर्स है और इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 20 आएंगे, ठीक है। 20 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आएंगे। आप पुराना जो प्रीवियस जो लोअर पीसीएस हो रखा उसका मेंस और प्री का मतलब एग्ज़ाम या उसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो पेपर आप चेक कर सकते हैं लेवल देखने के लिए कैसा पूछा जाता है। तो ये काफ़ी सही लेवल होता है दोस्तों और इसका पे ग्रेड भी अच्छा है, तो आप इसके लिए एक ट्राई दे सकते हैं। जनरल स्टडी का जो सेकंड पेपर है, फोर्थ पेपर मतलब जनरल स्टडी सेकंड पेपर, वो भी 200 मार्क्स का होने वाला है। उसके लिए भी 3 आवर्स आपको मिलेगा और उसमें भी 20 क्वेश्चंस आएंगे। तो जो हमारा ये मेंस का जो टोटल वेटेज बन रहा है या टोटल मार्क्स बन रहे हैं वो 600 मार्क्स का मेंस है, ठीक है। इसी से मेरिट बनेगी और प्लस यहाँ पर 75 मार्क्स का इंटरव्यू है, तो टोटल आपका 675 में से मेरिट बनने वाली है, ठीक है। उसी में से आपको मार्क्स वगैरह लाने। एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट बता रखी, जो जनरल हिंदी का पेपर है उसमें आपको 35 मिनिमम 35% तो लाना ही है, ठीक है, इन लैंग्वेज। मतलब क्वालिफाइंग की बात नहीं कर रहा है, मिनिमम 35 से नीचे अगर आएंगे तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे, मतलब आप नॉट सेलेक्टेड रहोगे। वो पहले ही बोल रहा है कि जनरल हिंदी में मिनिमम 35 तो आपको लाने ही है, वो एक क्राइटेरिया है कि आपको इतना तो लाना ही है। इससे ज़्यादा क्योंकि वो मेरिट में जुड़ा तो उससे ज़्यादा ऑब्वियसली आपको लाना पड़ेगा। और थर्ड स्टेज है इसकी पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू बोलो, वो 75 मार्क्स का होने वाला है। तो टोटल हमारा मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, तो 675 मार्क्स से मेरिट बनेगी, ठीक है दोस्तों। अब इसका सिलेबस देख लेते हैं हम। जो हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए उन्होंने सिलेबस दिया है तो उसमें दिया है सामान्य विज्ञान, ठीक है, और कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी। दोस्तों इंग्लिश में बता देती हूँ आप लोगों को, मुझे थोड़ा उसमें इजी बैठता है। इसमें सिलेबस वैसे डिटेल जो नोटिफिकेशन है उसमें सिलेबस दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको दोनों भाषा में बताने की कोशिश करूँ जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को समझ में आए, ठीक है दोस्तों। देखिए, जो इसका पहला जो एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है उसमें जनरल स्टडीज़ और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आने वाला है। अब उसका डिवीजन भी देख लीजिए कि जनरल स्टडीज़ कितने मार्क्स कवर करेगा और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कितने मार्क्स, क्योंकि उन्होंने बता रखा है टोटल 150 क्वेश्चंस आएंगे और 150 मार्क्स का होगा। तो जो जनरल स्टडीज़ है वो 100 मार्क्स का होने वाला है और जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो 50 मार्क्स का होगा। मतलब 50 मार्क्स में से 50 क्वेश्चंस जो आएंगे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के आएंगे या जनरल अवेयरनेस के बोल सकते हो, और जनरल स्टडीज़ के जो हैं वो 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। जनरल स्टडीज़ में जो इन्होंने सिलेबस दे रखा है, एक तो जनरल साइंस दे रखी है और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, एक ये है, एक टॉपिक ये है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया बोला है, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आ रही है, सिर्फ इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़नी है। एंड नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट स्पेसिफाई किया है। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, सब कुछ मतलब इसमें इंडियन ही बता रखा है, अभी पॉलिटी भी इंडियन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, इंडिया की ज्योग्राफी पूछेंगे। करेंट इवेंट, ठीक है, करेंट इवेंट्स में भी ये बोल रहा है क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट उत्तराखंड स्टेट। अगर उत्तराखंड स्टेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, जैसे अभी रिसेंटली, जैसे कि आप देख सकते हैं उत्तराखंड पहला स्टेट बना था जिसने यूसीसी लागू किया था, ठीक है। तो इन बातों का जैसे ये न्यूज़ में उत्तराखंड जिस भी चीज़ वजह से न्यूज़ में रहा है तो आपको वो करंट में आपको वो ज़्यादा कवर करना है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद बोला है हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की हिस्ट्री के बारे में आपको बताना है। कल्चर ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के कल्चर के बारे में आपको बताना है। ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ उत्तराखंड, इसके बारे में भी आपको बताना है। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड ऑफ उत्तराखंड, इसके बारे में भी आपको बताना है। इसमें आपको बताना है कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड
और द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन उत्तराखंड, जैसे उत्तराखंड राज्य कैसे बना, कौन पहले वो मुख्यमंत्री थे, ऐसे करके, मतलब कैसे कैसे बना, क्या क्या इसके लिए हुआ, गोरखास के टाइम पे, ब्रिटिश रूल के टाइम पे, ऐसे करके। इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी इसका देखना है, और इकोनॉमिक एंड नेचुरल रिसोर्सेस में भी उत्तराखंड को कवर करना है। अब आता है हमारा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या है, इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो जनरल इंटेलिजेंस पे कवर होंगे, जैसे बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप्स के होंगे, जिसमें आपको एनालॉजी, सिमिलैरिटी, ठीक है, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल, मतलब एनालिटिकल लॉजिकल आपकी नॉलेज वो चेक करेंगे, ठीक है, अर्थमेटिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल नॉलेज आपकी चेक होगी उसमें। तो आपको रीजनिंग भी करनी है इसमें, मैथमेटिक्स भी, अर्थमेटिक भी, नंबर सिस्टम वगैरह थोड़ा बहुत करना है, और थोड़ा बहुत वेन डायग्राम, डिसीजन मेकिंग, ये सब भी आपको, रिलेशनशिप, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। 50 मार्क्स का आ रहा है, काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगा, ठीक है। जिन लोगों की जीएस में कमांड अच्छी नहीं है या थोड़ा कम कमांड है, तो वो अच्छा खासा इसको कवर कर सकते हैं। मैथ्स वाला पोर्शन इसमें है, इंटेलिजेंस वाला पोर्शन इसमें है। ये तो हो गया प्रीलिम्स के लिए। अब हम मेंस के लिए देखते हैं। मेंस में पहला पेपर जो था हिंदी का था, सामान्य हिंदी। उसमें देखिए बहुत अच्छे से इन्होंने सिलेबस को दिया है, कौन सा सिलेबस से कितने मार्क्स का आएगा। मुझे लगता है उत्तराखंड इस मामले में तो बहुत अच्छा काम कर रहा है कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आएगा। एटलीस्ट मतलब बच्चे उसको उतनी इंपॉर्टेंस देगा फिर कि उसको कितना पढ़ना है या कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए 100 मार्क्स का जो सामान्य हिंदी है, इसमें वर्ण एंड शब्द 10 मार्क्स का है, ठीक है, ये टॉपिक। फिर शब्द रचना एंड अर्थ 15 मार्क्स का है, वाक्य रचना 10 मार्क्स का है, अपठित और पाठ बोधन 15 मार्क्स का है, संक्षेपण भी 15 मार्क्स का है, हिंदी आलेखन 15 मार्क्स का है, अंग्रेजी गद्यांश का है, मतलब ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 20 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है हिंदी टू इंग्लिश, और इंग्लिश टू हिंदी 10 मार्क्स का। ये हिंदी का सिलेबस। फिर निबंध में इन्होंने हमें 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया है टॉपिक को। जैसे एक पोर्शन में इन्होंने दिया है जिसमें साहित्य एंड संस्कृति से रिलेटेड होगा, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विषय होगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषय होगा, राष्ट्रीय विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतियाँ होंगी, पर्यावरण एवं प्राकृतिक आपदा होगी, भूस्खलन, जल प्रलय, सूखा, भूकंप आदि। एक तो आपको इससे पिक करना होगा एक निबंध, और एक निबंध आपको उत्तराखंड का ऐतिहासिक, कलात्मक, सांस्कृतिक परिदृश्य, उत्तराखंड की सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना, उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण एवं आपदा प्रबंधन, उत्तराखंड में महिलाओं की आर्थिक एवं राजनीतिक भूमिका तथा महिला सशक्तिकरण, उत्तराखंड का आर्थिक एवं भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यटन, उत्तराखंड में पलायन की समस्या। ये सब दूसरे टॉपिक से है, खंड बी से, ठीक है। तो इसमें आपको दो ही निबंध आपके आने वाले हैं, 2 ही ऐसे आने वाले हैं, एक ऊपर वाले टॉपिक से कवर कर लीजिएगा, एक नीचे से। मतलब ये टॉपिक उन्होंने दे दिए हैं ब्रॉड से। अब आपको इसके लिए बस करंट आप फॉलो करते रहिए, जो भी न्यूज़ में इस टॉपिक, ये टॉपिक को याद कर लीजिए, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और डेली देखिए कि न्यूज़ में वो क्या क्या टॉपिक। दोस्तों इसका जो 3rd पेपर है वो आप देख सकते हैं, सामान्य अध्ययन है, ठीक है। उसमें 2 पार्ट में उस सामान्य अध्ययन को, जनरल स्टडीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट को कवर किया, फिर पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 देख लेते हैं, भारत का इतिहास, कला, संस्कृति एवं समाज। ये पार्ट 1 में आने वाला है। मतलब आप ये मान सकते हैं कि जो मेंस एग्ज़ाम का 3rd पेपर है, सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, ठीक है। इसमें भारत का इतिहास, कला, संस्कृति एवं समाज, उत्तराखंड का इतिहास, कला, संस्कृति एवं समाज, भारत संविधान और राज्य व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें भारत संविधान का विकास, अधिकार और कर्तव्य ये सब बताए गए हैं। मतलब बहुत ब्रीफली सिलेबस को डिफाइन किया है। फिर उत्तराखंड की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, फिर सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, ठीक है। फिर मानवीय मूल्य, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो वैसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए।
मानवीय मूल्य, कार्य संस्कृति और सिविल सेवा अभिरुचि इसका। अब नेक्स्ट है हमारे पास सामान्य अध्ययन का सेकंड पेपर, उसको देख लेते हैं। सामान्य अध्ययन का जब सेकंड पेपर की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसमें हमारे पास है, जैसे इसमें पूछा गया कुछ सिलेबस फर्स्ट पेपर में उन्होंने कवर कर लिया, कुछ सेकंड जैसे इसमें कवर किया है भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, फिर उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल और जनाकीकिनी, ऐसे लिखा इसमें जनाकीकिनी, की जनाकीकी जनगणना होगी शायद, फिर उत्तराखंड का भूगोल, आपदा प्रबंधन, जनाकीकी, इसमें भी ऐसे लिखा दो जनामकीकी, फिर है सांख्यिकी विश्लेषण, आलेख, रेखाचित्र, समसामयिकी, घटनाक्रम, दोस्तों यही है, आप लोगों ने देख लिया होगा। मैंने ये मेंस हो गया, फिर उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू में वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आपसे रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड या उत्तराखंड से रिलेटेड, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास सिलेबस है। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन से चीज़ के लिए आप क्या प्रेफर कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं पूछना, ना वर्ल्ड हिस्ट्री आ रही है, ना ज्योग्राफी आ रही है, ना ही इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पूछ रहा है ना। तो एक प्लस पॉइंट हो गया कि हमें सिर्फ इंडियन पढ़ना है। और वैसे भी दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम है 11 मई को है, 11 मई को इसका एग्ज़ाम है। आयोग ने 7 नवंबर को कैलेंडर निकाल दिया है, उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम की डेट दी है। कुछ एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आयोग निकाल रहे हैं, कुछ एग्ज़ामिनेशन की डेट आयोग ने निकाल दी है, मतलब नोटिफिकेशन निकाल दिए, और कुछ आने वाले हैं, ठीक है, लेकिन डेट सबकी आ चुकी है। जो लोअर पीसीएस की डेट है वो 11 मई है 2025। तो अब आपसे आज से सिर्फ आप ये समझ लीजिए 4.5 महीने हैं। तो आप देख लीजिए आपको कैसे आपकी तैयारी करनी है। सिलेबस भी ऐसा नहीं है कि काफ़ी बच्चों ने जो तैयारी में होंगे उन्होंने तो उनका तो कवर्ड ही होगा, उनको रिवीजन करना होगा, लेकिन जो नए बच्चे हैं जिनको तैयारी करनी है तो वो देख लीजिए उनको क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों सामान्य हिंदी में जब आप इसका सिलेबस देखोगे तो आप इसकी आदित्य की ही एक पत्र लेखन और आलेखन वाली बुक आती है, ठीक है, वो आप परचेज़ कर लीजिए। और अगर आदित्य की 2 बुक आती हैं, पत्र लेखन के लिए भी आती है और आदित्य की एक और बुक है जो सामान्य हिंदी, तो सामान्य हिंदी आप उससे कवर कर लीजिए आदित्य की बुक से। अब देखिए यहाँ पर जब हम सामान्य अध्ययन प्री और मेंस को साथ में लेके चलिएगा, तो प्री का जो एग्ज़ाम है उसमें आप देख लीजिए जो सामान्य विज्ञान अगर बोलें हम या कंप्यूटर बोलें, तो कंप्यूटर की भी एक लूसेंट आती है किताब, उससे आप कंप्यूटर कवर कर सकते हैं, क्योंकि वो स्पेशल नहीं पूछ रहा है, वो सिर्फ बेसिक नॉलेज आपसे जानना चाहता है कंप्यूटर की। वैसे ही साइंस की भी, वो क्योंकि उसको पता है कि जो इसमें जो स्टूडेंट्स जो एस्पायरेंट इसमें फॉर्म को फिल करेंगे वो जनरल सब्जेक्ट्स वाले हैं, ठीक है, जैसे आर्ट्स वाले हैं, या ज़्यादातर मतलब जो इसमें क्राइटेरिया है वो तो यही मांगा गया है कि सिर्फ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना, उसके साथ और एडिशनल भी कुछ है, लेकिन ये अभी तक तो सिर्फ ग्रेजुएशन किस ब्रांच से होना चाहिए, किस स्ट्रीम से होना चाहिए, ये नहीं बताया गया है। तो दोस्तों एक प्लस पॉइंट है कि आप ग्रेजुएटेड हो, तो अब अगर ये जो ग्रेजुएशन में अगर ये आपसे जैसे सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर पूछेगा तो ये बेसिक लेवल पूछेगा या जनरल लेवल पूछेगा, जो आपको पता होनी चाहिए, जो नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको सबसे पहले तो दोस्तों अगर आपको जनरल स्टडीज़ करनी है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट साइंस, ये सब करना है, तो दोस्तों मैं इसके लिए आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आप बिगनर हो और अभी तैयारी स्टार्ट की है, या आपको मतलब बहुत टाइम से आप कर रहे हो लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है कहीं तो कमी हो रही है, तो आप उसके लिए फॉलो कर सकते हो दोस्तों। ये NCERTs हैं, मेरे पास ये 6 to 10 तक NCERTs हैं, जिसमें आप मतलब इसको अच्छे से मतलब अगर देखिए हर क्लास के लिए सिर्फ इतनी पतली पतली NCERT है, 6, 7, 8 के लिए ऐसे, तो रादर अगर आप 11, 12 की फॉलो करते हैं वो थोड़ा मोटी रहती है, तो मुझे लगता है 6th से बेसिक, अगर हम बेसिक पढ़ने की बात करें तो बेसिक किताबों को ही फॉलो किया जाए, और NCERT सबसे बेस्ट बुक्स मानी जाती हैं हर सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि इसमें कम से कम 8 से 10 जो सब्जेक्ट
एक्सपर्ट होते हैं या जो पीएचडी होल्डर होते हैं या मतलब अपने टॉपिक में जो जिनको एक्सपर्टीज़ होती है वो लोग एनसीईआरटीज़ को बनाते हैं। मतलब एक एनसीईआरटी के लिए कम से कम 4 से 5 या 8 से 10 लोग इसको बनाते हैं। तो ये बेस्ट उस हिसाब से आप सोचिए, उतने लोगों का इसमें दिमाग है तो उन्होंने, और हर लेवल के लिए जैसे 6th के हिसाब से बनाई है, 7th के हिसाब से जो कीवर्ड्स हैं जो हमें समझ में, जैसे स्टैंडर्ड बुक्स अगर आप देखोगे तो वहाँ कीवर्ड्स को अलग से डिफाइन नहीं किया जाएगा, तो वो कीवर्ड्स की जो मीनिंग है आपको एनसीईआरटी से ही मिलेंगी। मैं तो आपको प्रेफर करूँगी, अगर आप बिगनर हैं, आप ये मत सोचिए आपको यही एग्ज़ाम निकालना है, आगे भी अपर भी आने वाला है, फिर उसके बाद बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। आजकल आप देख रहे हो ग्रुप सी का भी और ग्रुप बी का, सबका लेवल बहुत बढ़ चुका है, सभी लोग मतलब कंपटीशन का लेवल ही बढ़ चुका है, तो हम छोटी मोटी मिस्टेक नहीं कर सकते, मतलब ज़्यादा चांस नहीं देना चाहिए। अगर जो मेरे भाई बहन छोटे हैं और अभी तैयारी मार्क है तो वो प्रेफर करें, एक बार गो थ्रू हो लें, ठीक है। 1 महीने में ख़त्म हो जाती है ये एनसीईआरटी, अगर आप नोट्स ना बनाएं या कुछ चीज़ों को बस बुक में ही मार्क कर लें, या इसके पीडीएफ आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, एनसीईआरटी की साइट से मिल जाएंगे सारी किताबों के पीडीएफ, आप उसको डाउनलोड करके हाईलाइट कर लीजिए जो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। या आप नोट्स बना लीजिए, 1-1.5 महीना लगता है, अगर बहुत अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 2 महीना लगेगा, बट एक बार अगर आप कर लेंगे तो आपका ये लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी तो ये समझ लीजिए क्रीम है या कुछ भी। बाकी दोस्तों, अगर जिसको इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है तो इंडियन नेशनल मूवमेंट स्पेक्ट्रम में बहुत अच्छा दिया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया है, पूछा गया है ना, मतलब भारत का इतिहास पूछा गया है और इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए आप ये प्रेफर कर सकते हैं, भारत के इतिहास के लिए एनसीईआरटी भी कर सकते हैं, अदरवाइज घटना चक्र तो है ही, ठीक है। तो इतिहास के बारे में आपको बता देती हूँ। दोस्तों, और अगर आप लोगों के पास कम टाइम है, आपको लग रहा है कम टाइम है, एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप लोग घटना चक्र लगा सकते हैं, इसमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, खूब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए रहते हैं हर स्टेट के जो पीसीएस में पूछे गए हैं, तो ये एक एडवांटेज हो जाता है इस बुक को करने का, ठीक है दोस्तों। तो आप ये हिस्ट्री की, इंडियन हिस्ट्री ऐसे सही दिख रहा है, ऐसे देख लो, समझ जाना, मैं बोल तो रही हूँ ना, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री की ये बुक है, तो हिस्ट्री के लिए आप ये फॉलो कर सकते हो। वर्ल्ड नहीं पढ़नी है दोस्तों तो वर्ल्ड को इग्नोर करना, 9th या 10th में शायद वर्ल्ड है तो उसको मत पढ़ना, मतलब मैं एनसीईआरटी भी शायद आपको 3 ही क्लास की पढ़नी पड़ेगी, 6, 7, 8, क्योंकि फिर 9th 10th में ना वर्ल्ड को कवर करने लगते हैं, तो वर्ल्ड तो हमें पढ़ना ही नहीं है, वर्ल्ड पूछ ही नहीं रहा है इसलिए नहीं पढ़ना है, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए दोस्तों एनसीईआरटी तो है ही, एनसीईआरटी से बेसिक्स कंप्लीट कीजिए, क्वेश्चन वगैरह लगाने हैं तो या जिन लोगों को पढ़ना है तो आप इसको भी बुक को प्रेफर कर सकते हैं। ये है घटना चक्र ज्योग्राफी के। फिर दोस्तों पॉलिटी के लिए भी ये है घटना चक्र, पॉलिटी की आप फॉलो कर सकते हैं आराम से पॉलिटी के लिए, और थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से देख सकते हैं। साइंस के लिए भी आप घटना चक्र फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए दोस्तों मेरे पास पर्सनली कोई नोट्स नहीं है, तो आप चाहे तो कोई नोट्स परचेज़ कर सकते हैं या फिर इकोनॉमिक्स के घटना चक्र ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास अभी इकोनॉमी के लिए कोई डेटा नहीं है, तो आप अपने एंड से इसको देख लीजिए, या तो इसके मतलब मैंने इसका घटना चक्र नहीं लिया था तो आप इसका घटना चक्र ले सकते हैं अगर आपको समझना हो, या किसी अच्छे टीचर्स की, मतलब जो थोड़ा फेमस है या काफ़ी जिन्होंने अच्छा पढ़ाया है तो आप उनके नोट्स ले सकते हैं, वो मिल जाएंगे आपको, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे या मार्केट में मिल जाएंगे या आपको टेलीग्राम में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, ठीक है, लोग शेयर करते रहते हैं। उत्तराखंड के लिए दोस्तों, हाँ, इंडियन पॉलिटी के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है लक्ष्मीकांत, मतलब मैं तो बोल रही हूँ आप एनसीईआरटी ना पढ़ो कोई बात नहीं, आप उसकी एनसीईआरटी छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, आप इस बुक को पढ़ लोगे, इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत, आपको लगेगा आपने कुछ मिस नहीं किया, इसमें मतलब हर चीज़ दी गई है, हर चीज़, मतलब ये बेस्ट बुक है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी, मतलब लक्ष्मीकांत ने ये लिखी है, मतलब आई डोंट नो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है दोस्तों। अगर आपको पॉलिटी के लिए कोई भी बुक पढ़नी है, बस 1 बार 2 बार 3 बार बस इसको कर लीजिए, हो जाएगा आपका पॉलिटी आराम से, ठीक है। लोअर के लिए भी हो जाएगा, अपर के लिए भी हो जाएगा, ग्रुप सी के लिए भी हो जाएगा, सब के लिए हो जाएगा। इन्वायरमेंट के लिए आप ये देख सकते हैं, पतली सी है घटना चक्र, बहुत ही पतली है ये, बस इतनी सी, ठीक है।
इन्वायरमेंट के लिए ये वाली घटना चक्र आप फॉलो कर सकते हैं। अब दोस्तों आता है उत्तराखंड के लिए क्या पढ़ें, क्योंकि उत्तराखंड के लिए किसी बुक में कुछ टॉपिक अच्छे दिए हैं, किसी बुक में कुछ टॉपिक अच्छे दिए हैं। तो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक उत्तराखंड के लिए हो जाती है परीक्षा वाणी, वो मेरे पास दोस्तों अभी नहीं है, ठीक है, तो वो मेरे घर पे है, तो अभी मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। परीक्षा वाणी आप नोट डाउन कर लीजिए, वो बहुत ही अच्छी बुक है, एक बार आप ज़रूर पढ़िए। उसमें सारी बुकों का सार या कह सकते हो आप, एक रिवीजन के लिए बहुत अच्छी बुक है वो, ठीक है। उसमें जो आप अदर बुक में डिटेल पढ़ोगे वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज़ें घटना ने परीक्षा वाणी में कवर किया है। फिर आप उत्तराखंड के समग्र ज्ञान कोश के लिए ये बुक फॉलो कर सकते हैं। ये राजेंद्र बलोदी जी की बुक है, बहुत अच्छी बुक लगी मुझे भी। इसमें कुछ टॉपिक अच्छे हैं, कुछ टॉपिक जैसे उत्तराखंड का जो इतिहास है, सोमचंद है या पवार वंश है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हर किताब में, कोई उनको 700 में आया मानता है, कोई 1000 में आया मानता है, तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आपको हर किताब में मिलेंगे। तो आप देख लीजिए आयोग क्या आंसर मानता है। वैसे ऐसे क्वेश्चन जिसमें आयोग को भी लगता है ना कि कॉन्फ्लिक्ट है, या तो वो डिलीट कर देता है या वो देता ही नहीं है, ठीक है, या तो वो, या फिर सबको उसके मार्क्स मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस डरने की ज़रूरत है, लेकिन ये बुक बहुत अच्छी है, इसको बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं उत्तराखंड के समग्र ज्ञान कोश के लिए, या उत्तराखंड का एनसाइक्लोपीडिया आप इसको बोल सकते हैं। इसमें सभी दिया है, जैसे इसमें हिस्ट्री भी दी गई है, इसमें ज्योग्राफी भी दी गई है, इसमें कल्चर भी दिया गया है दोस्तों, तो सब कवर है इसमें, अच्छी बुक है। सेकंड बुक है हमारे पास अजय रावत की उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास। ये बुक भी बहुत अच्छी है दोस्तों, इसमें हिस्ट्री बहुत अच्छे से कवर की है, मतलब इसमें जो हिस्ट्री है बहुत अच्छे से कवर की है, डिटेल में बताया गया कि कौन सा, जैसे कुछ त्यौहार होते हैं, कुछ आपको मतलब बचपन से आप बनाते आए होंगे या मम्मी पापा से कोई कहानी सुनी होगी तो आपने वही मान ली होगी, लेकिन किताबों से पढ़ के आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कुछ त्यौहार हम क्यों बनाते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो इसमें जैसे उत्तराखंड की जितनी जानकारी लोगे आपको उतना इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आप उत्तराखंड से हो। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था उत्तराखंड के बारे में जानना पढ़ना, तो अभी थोड़ा बहुत नॉलेज जो भी है वो अच्छा लगता है, मतलब अब चीज़ें पता है उत्तराखंड के बारे में। तो दोस्तों इसमें गोरखा शासन, चंद, ब्रिटिश, ये बहुत अच्छे से बता रखा है, उत्तराखंड का इतिहास को अच्छे से कवर कर रखा है इसमें। बाकी दोस्तों एक जैसे घटना चक्र का ही उत्तराखंड के लिए एक तथ्य सागर आता है, ये मेरे पास 2022 का, आप अभी इसको 2024 या 25 का ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है, मेरे पास ये पुराना है, उस टाइम का था, तो इसमें भी ठीक है, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा बस थोड़ा कुछ पॉइंट के लिए फॉलो किया था। जैसे आप बजट इससे देख सकते हो, उत्तराखंड का बजट अगर आपको देखना है, उत्तराखंड की जनगणना देखनी है, तो फटाफट इससे कवर हो सकता है। बाकी दोस्तों अभी तो वैसे जनगणना, हाँ, जैसे बजट इसको बहुत अच्छे से इसमें बताया गया था, और ये बजट से उत्तराखंड वैसे क्वेश्चन पूछ लेता है, पिछली बार भी पूछे थे उसने, अब तो वो डेटा पूछने लग गया है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये तो था सिर्फ जनरल स्टडीज़ के लिए। हिंदी के लिए दोस्तों आप जो है, अगर सामान्य हिंदी की बात करूँ, जो हिंदी आने वाली है, तो उसके लिए आप ये फॉलो कर सकते हैं, आदित्य की बुक, या लूसेंट फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और जो पत्र लेखन और वो सब आने वाला है, उसके लिए आप आदित्य की ही एक आलेखन वाली बुक आती है, वो देख सकते हैं, या लूसेंट फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट करंट की बात। करंट के लिए दोस्तों, उत्तराखंड के करंट के लिए ऐसा तो कोई चैनल मुझे नहीं पता कि जो बहुत अच्छे से डिटेल में देते हैं इन्फॉर्मेशन को, लेकिन आप जरधारी क्लासेस की जो करंट है वो फॉलो कर सकते हैं, या यूट्यूब में जनरली कई लोगों ने बना रखा है जिससे आपको समझ में आता है। 2-4 मतलब आप ऐसा कीजिए, 2 करंट के लिए 2 वीडियोस को देख लीजिए, मतलब 2 चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि कोई अगर मिस करेगा तो कोई उसको कवर कर लेगा, ठीक है। डेली न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए करंट के लिए, यही है उत्तराखंड की न्यूज़ के लिए। और इंटरनेशनल तो उतना पूछने वाला नहीं है। हाँ, स्पोर्ट्स भी इसमें आने वाला है दोस्तों, स्पोर्ट्स को याद रखना। जैसे अभी रिसेंटली ओलंपिक्स हुआ था, तो ओलंपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि इसमें स्पोर्ट्स इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है, कि स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन पूछेंगे। एंड और क्या था, हाँ, करंट, नॉर्मल करंट के लिए, जैसे इंडियन करंट के लिए या इंटरनेशनल करंट के लिए आप कोई भी चैनल देख सकते हो, या कोई बुक खरीद सकते हो। जैसे स्पीडी एक बुक है, मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन स्पीडी एक बुक आती है, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। एडिटोरिया की भी एक बुक आती है, वो भी आप देख सकते हो। करंट के लिए तो मतलब आप डेली किसी चैनल को फॉलो कर लो, या फिर आप डेली टेलीग्राम में किसी को फॉलो कर लो, इस हिसाब से आप इसको कर सकते हो आराम से। तो दोस्तों यही था आज के लिए, तो आई होप आपको ये बुक समझ में आई होंगी।
दोस्तों NCERTs फॉलो कर सकते हैं आप, घटना चक्र फॉलो कर सकते हैं आप, स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उत्तराखंड के लिए मैंने 2-3 आपको बता दी हैं। अगर आप लोगों के पास एडिशनल और कोई है तो आप उसको कर सकते हैं। अगर लोअर के लिए जैसे हिंदी के लिए आदित्य बताइए, हरदेव बाहरी की भी एक बुक है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसको भी बच्चे काफ़ी प्रेफर करते हैं, अच्छा मानते हैं, उसका लेवल बहुत अच्छा है, थोड़ा मतलब टफ लेवल हम कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो ऐसे करके दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच। आज बस लोअर PCS के लिए आप लोगों के साथ रिसोर्सेज शेयर करने थे, तो थैंक यू दोस्तों।